अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट्री पार्टिकल फ़िज़िक्स के नेक्स्ट लेक्चर में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कुलयन पे। क्लासिकल मैकेनिक्स हो या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हो, कंजर्वेशन लॉ को समझने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है कुलयन। कुलयन होती क्या है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करता है या हिट करता है, तो उससे एक न्यू ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं या स्वयं वही ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, या उनमें मोमेंटम या एनर्जी की कंजर्वेशन हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो इन्हें हम क्लासिकली और रिलेटिविस्टिकली दोनों व्यू से देखेंगे। इन रिलेटिविटी और इन क्लासिकल मैकेनिक्स द क्लीनेस्ट एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ इज़ टू कुलयन। जो सबसे बेस्ट तरीका है या क्लीनेस्ट एप्लीकेशन है कंजर्वेशन लॉ को समझने के लिए वो क्या है, कुलयन। इन विच एन ऑब्जेक्ट ए हिट्स बी, ऑब्जेक्ट ए बी के साथ हिट करता है, फिर क्या होता है, प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट सी एंड डी, उससे ऑब्जेक्ट सी और डी बनते हैं। तो ऑब्जेक्ट सी और डी ए और बी के सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, सही है। विच माइट बी सेम एज ए एंड बी और नॉट। तो ये था कुलयन। अब हम कुलयन को क्लासिकली और रिलेटिविस्टिकली दोनों व्यू से एक्सप्लेन करेंगे। अब हम सबसे पहले क्लासिकल कुलयन पे बात करते हैं। क्लासिकल कुलयन में क्या होता है, मैसेस कंजर्व रहते हैं, मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह भी सकता है और नहीं भी। तो मैसेस आर कंजर्व्ड। क्लासिकल मैकेनिक्स में कुलयन को जो है ना, कुलयन के दौरान मैसेस भी कंजर्व रहते हैं। इनिशियल मैस और फाइनल मैस दोनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। इनिशियल मोमेंटम ये इक्वल टू होता है फाइनल मोमेंटम के। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ये कंजर्व हो भी सकता है और नहीं भी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो सकती हैं, डिक्रीज़ भी हो सकती हैं और कंजर्व भी हो सकती हैं। तो इस बेसिस पे हम क्लासिकल कुलयन को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह भी सकती हैं, उनमें नहीं भी रह सकती। अब क्लासिकल कुलयन को फर्दर हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्टिकी, एक्सप्लोसिव और इलास्टिक। स्टिकी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। स्टिकी ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज़ हो, सही है। ये कुलयन की एक प्रॉपर्टी है, क्लासिकल कुलयन की, सही है। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है, मतलब कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती हैं, फिर फाइनली कम होना स्टार्ट हो जाती हैं, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल है एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। जब एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती हैं तो स्टार्ट में तो एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो हीट में कन्वर्ट होती हैं तो एनर्जी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। सेकेंड है एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव क्या होता है, धमाका खेज, है ना, धमाका खेज कह दें या फिर यूँ कह दें कि स्प्रिंग जो है हमारे पास, जब ये कंप्रेस नहीं होता तो इसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन जब हम इसे कंप्रेस कर दें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इनिशियली एनर्जी कम, बाद में एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो एक्सप्लोसिव में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। स्टिकी कौन सी प्रॉपर्टी है, जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो, और एक्सप्लोसिव क्या है, जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजिंग हो। इसकी एग्जांपल है कंप्रेस स्प्रिंग। थर्ड है इलास्टिक, कि वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो। तो ये 3 थी ना, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, रह भी सकती है और नहीं भी, सही है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग या फिर कंजर्व। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो तब हम उस प्रॉपर्टी को इलास्टिक प्रॉपर्टी कहेंगे। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी और फाइनली दोनों, इनिशियली और फाइनली जो कुलयन के दौरान जो है ना, काइनेटिक एनर्जी सेम रहनी चाहिए। तो ऐसे जो है ना प्रॉपर्टी को हम इलास्टिक प्रॉपर्टी कहेंगे, या फिर इसे कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, कंजर्व्ड है। तो स्टिकी में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है, एक्सप्लोसिव में इंक्रीज़ और इलास्टिक में कंजर्व रहती हैं। अब रिलेटिविस्टिक में हम कुलयन को कैसे डिफाइन करेंगे। रिलेटिविस्टिक के अंदर भी एनर्जी क्या है, कंजर्व रहती है। एनर्जी जो है ना, कुलयन के दौरान एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व रहेगी। इनिशियली एनर्जी और फाइनली एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है ना, ये सेम रहेंगे। मोमेंटम भी कंजर्व रहेंगे, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम रहेंगे। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह भी सकती हैं और नहीं भी। काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट भी कंजर्व। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेटिविस्टिक कुलयन को भी हम 3 टाइप्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं।
तो फर्स्ट टाइप है इसकी स्टिकी, या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्टिकी। स्टिकी में क्या होता है, प्रीवियसली हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, और रेस्ट मैसेज जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है, रेस्ट मैस क्या हो जाएंगी, इंक्रीजेज हो जाएंगी। ये हमने रेस्ट मैस वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं तो मैसेज क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, रेस्ट मैसेज एंड एनर्जी इंक्रीजेस। एक्सप्लोसिव में क्या होता है, एक्सप्लोसिव में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी है क्या, मोशन की वजह से जो एनर्जी है ये तब इंक्रीज होगी जब मैसेज डिक्रीज होंगे। सही है, पार्टिकल के मैसेज जितने डिक्रीज होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, मोशन वाली एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जिस तरह फोटोन की एग्जांपल ले लें, उसका मैस है ही नहीं, ज़ीरो मैस है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी देखें सबसे ज़्यादा है, तमाम पार्टिकल से ज़्यादा जो वेलोसिटी है वो किसकी है, फोटोन की, और उसका मैस ज़ीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, रेस्ट मैसेज डिक्रीजेज। थर्ड प्रॉपर्टी है इलास्टिक। इलास्टिक के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है ये कंजर्व होती हैं। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व एंड मैसेज आर आल्सो कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और मैसेज भी क्या, कंजर्व रहेंगे। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिएक्ट कराते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, तो ये रिएक्शन कंजर्व है इनिशियली और फाइनली। काइनेटिक एनर्जी भी सेम, मैसेज भी सेम, तो ये इलास्टिक की एग्जांपल हो सकती हैं। आ गई बात समझ में? तो ये था ऑल अबाउट कुलैयन के।